फाइनली अपने ब्रॉक लेसनर ने WWE के साथ एक और न्यू डील साइन कर ली है और डील करीबन 1.5 साल की होगी और करीबन 2023 के आसपास तक लेसनर की ये वाली WWE की डील होने वाली है, जहां पर वो compete करने वाले हैं 8 बड़े मैचेस में। लेकिन रिसेंटली और भी ज्यादा कुछ सीक्रेट न्यूज आ चुकी है सामने कि भाई कब बताया गया लेसनर को कि आपको समर स्लैम पेपर व्यू के अंदर करनी है वापसी, और शायद सुनने के बाद आप लोग होने वाले थोड़ा बहुत हैरान। साथ ही में रिसेंटली डैनियल ब्रायन ने अपना न्यू लुक कर दिया रिवील जब उनका AEW डेब्यू है। र्यूमर फॉक्स नेटवर्क चाहता था स्मैकडाउन के अंदर अपने बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक को, जो कि एक्चुअल में अब AEW में है, और बेकी लिंच की हील टर्न के अंदर रोमन रेंस की भी है एक बड़ी इन्वॉल्वमेंट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं WWE के साल 2022 के पहले पेपर व्यू के साथ में, जो कि 1 जनवरी 2022 को ही होने वाला है, और ये पेपर व्यू होगा डे 1 पेपर व्यू। पहले WWE इस चीज को ऑफिशियली कंफर्म नहीं करती, बल्कि एटलांटा के अंदर यानी कि उस लोकल एरिया में जहां पर ये शो होगा वहां पर WWE हमें होस्ट करती हुई नजर आती है, या फिर आप कह सकते हैं लोकल एडवर्टीजमेंट चलाती हुई नजर आती है टेलीविजन के ऊपर, जहां पर इस पेपर व्यू का नाम बताया जाता है डे 1। काफी सारी फोटोज और लोगो वगैरह भी हो जाता है रिवील, और WWE करती क्या वो रिसेंटली इस बात को ऑफिशियली कंफर्म करती है। प्लस जो पहला पोस्टर है डे 1 शो का वो रिवील कर देती है, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। पोस्टर के अंदर है ट्राइबल चीफ, हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस, द WWE चैंपियन, डोमिनेटर बॉबी लैशली, शार्लट फेयर और बाकी सभी WWE के बड़े सुपरस्टार्स हैं। डेमियन प्रीस्ट भी इसी पोस्टर के अंदर है शामिल। लेट्स सी डे 1 पेपर व्यू के अंदर क्या कुछ होता है, क्या WWE यहाँ पर कोई बड़े नाम बुक करती है या फिर नहीं। जैसे मान लो अगर लेसनर का मैच हो जाता भैया, टिकट सेलिंग इस तरीके से जाएगी कि मैं क्या बताऊँ, हवा में उड़ती जाएंगी टिकट्स, और भाई एक भी सीट बचने वाली है नहीं। लेट्स सी WWE किस तरह के मैचेस, किस टाइप के मैचेस और किस तरीके का बिल्डअप करती है इस डे 1 के पेपर व्यू के लिए। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो जुड़ी है फॉर्मर WWE सुपरस्टार अभी फिलहाल द येस मोमेंट डैनियल ब्रायन के बारे में। डैनियल ब्रायन WWE से एक लंबे टाइम से बाहर है। थंडरडोम एरा के अंदर उनका आखिरी मैच हुआ था रोमन रेंस के अगेंस्ट, और उस मैच में हारने के बाद डैनियल ब्रायन बैनिश हो गए थे स्मैकडाउन से, और तब से लेके अब तक डैनियल ब्रायन का ज्यादा कुछ अता पता है नहीं। माना ये जा रहा है कि CM पंक की तरह वो भी अपना AEW का डेब्यू करेंगे। अब WWE के अंदर एक बार फिर से ना वापस आने का रीजन ये है कि जो डैनियल ब्रायन को जिस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए वैसा WWE उन्हें ऑफर करना नहीं चाहते। लेकिन बाय द वे रिसेंटली करती क्या ब्री बेला, जो कि डैनियल ब्रायन की वाइफ है, वो अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर हमें कुछ फोटोज पोस्ट करती हुई नजर आती है डैनियल ब्रायन और उनकी दोनों की साथ में। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे, और इस फोटो के अंदर आपको दिखाई दे रही होगी डैनियल ब्रायन की पोनी टेल। अब मुझे नहीं पता है पोनी डिवाल कह रहा हूँ मैं, पोनी टेल का रिवाज टाइप से चल गया है क्या, क्योंकि भाई लेसनर अपने वापस है, उन्होंने भी छोटी टाइप रख ली। अब सोचो अगर थोड़े दिन बाद जॉन सीना वापस आते हैं, अगर वो भी पोनी टेल के साथ वापस आते हैं, आई नो देखने में काफी वियर्ड लगेगा, लेकिन जस्ट इमेजिन करो। और बात रहती है डैनियल ब्रायन के बारे में, लग ऐसा है भैया वो भी अपनी चोटी बढ़ा रहे हैं, और बियांका बिलेयर की तरह सभी काफी जल्दी होने वाले हैं पूरी प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर। इसको लेकर क्या है आपका ओपिनियन, जब डैनियल ब्रायन की भी चोटी थोड़ी बहुत आ रही है पीछे से? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक के बारे में जुड़ी है, जो कि अभी फिलहाल है ऑल एलीट रेसलिंग प्रमोशन के अंदर। लेकिन गेस व्हाट, फॉक्स नेटवर्क चाहता था कि स्मैकडाउन के अंदर एक्चुअल में CM पंक करें अपनी वापसी। हमने देखा था आज से कुछ महीने पहले WWE का बैक स्टेज वाला शो हुआ था, और वहां पर CM पंक बैक स्टेज वाले शो पर आते हुए नजर आए थे। एक्चुअल में शो तो WWE का था, लेकिन ये मैनेज करती हुई नजर आ रही थी। जो पैसे वगैरह लग रहे थे वो फॉक्स नेटवर्क के लग रहे थे, इसलिए CM पंक ने उनके साथ कर लिया था साइन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पैंडेमिक कह रहा था, उसके बाद CM पंक एक बार फिर से वहां से जाते हुए नजर आते हैं। उनकी जो पूरी डील है वो हमें एंड होती हुई नजर आती है, और फिर CM पंक जाके अपनी मोस्ट अवेटेड रिटर्न करते हैं AEW के अंदर। लेकिन रिसेंटली कुछ बड़ी रिपोर्ट्स आती हैं सामने, और भाई इन अपडेट्स का मानना ये है कि जो फॉक्स नेटवर्क है, यानी कि जो पूरा स्मैकडाउन अभी फिलहाल संभाल रहा है, वो ये चाह रहा था कि जो CM पंक है अपनी रेसलिंग रिटर्न स्मैकडाउन के अंदर हमें करते हुए नजर आए। उन्होंने WWE से इनफैक्ट काफी बार कहा कि भाई जाके आप CM पंक को एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करो, जो पैसे वगैरह वो हम लोग पे कर देंगे, या फिर वो हमारे साथ ही काम करने वाला, बस वो तुम्हारी कंपनी के अंदर आके रेसल करेगा। लेकिन CM पंक के एक बार फिर से वापसी का जो कॉन्ट्रैक्ट है WWE ने ऑफर करने से मना कर दिया, और माना जा रहा है कि फॉक्स नेटवर्क उसी से ज्यादा खुश नहीं था जब CM पंक ने अपना AEW का किया था डेब्यू, क्योंकि फॉक्स नेटवर्क ये कहना चाह रहा था कि भाई आप एक बार डील ऑफर तो करके देखो, मे भी ऐसा हो सकता है फॉक्स नेटवर्क के कारण वो आ जाए स्मैकडाउन के अंदर, क्योंकि उसे ये पता लगेगा कि हम लोग उसे मैनेज करने वाले हैं। लेकिन भाई WWE ना मानी, उन्होंने
उन्होंने सीएम पंक को डील ऑफर ना की और अभी फिलहाल इसलिए ज्यादा कुछ अच्छे रिलेशनशिप नहीं थे यूएसए नेटवर्क की तरफ फॉक्स नेटवर्क और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बीच में। लेकिन जब से लेसनर वापस आए, जब से बेकी लिंच वापस आई है, दोनों की दोनों स्मैकडाउन में आई है, तब से थोड़ा बहुत जो रिलेशनशिप है संभल गया है फॉक्स नेटवर्क और डब्ल्यूडब्ल्यूई का। क्या आपके हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक डील ऑफर करनी चाहिए थी सीएम पंक को? क्या आपके हिसाब से सीएम पंक एक्सेप्ट करते वो डील? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो जुड़ी है करंट स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन द मैन बेकी लिंच के बारे में। अचानक से बेकी लिंच का हील टर्न टाइप होता है, वो आती हैं और कुछ ही सेकंड के अंदर समर स्लैम में बियांका बिलेयर को हराकर चली जाती हैं। अब यहाँ पर फैंस इसको लेकर काफी ज्यादा निराश थे। बियांका बिलेयर की एक लंबी चौड़ी टाइटल रेन हमें स्क्वैश के अंदर एंड होती हुई नजर आती है, लेकिन रिसेंटली कुछ बड़ी अपडेट्स आती है सामने। और भाई इन अपडेट्स का मानना ये कि जो बेकी लिंच का अचानक से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हील टर्न हुआ है वो था इंस्पिरेशन रोमन रेंस की तरफ से। यानी कि बेकी लिंच ने रोमन रेंस की हील टर्न को देखने के बाद जिस तरीके से अपने ट्राइबल चीफ इतने ज्यादा सक्सेसफुल हो गए, इसको देखने के बाद बेकी लिंच ने डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिक्वेस्ट की थी कि जब उनकी अब वापसी होगी वो एज ए हील सुपरस्टार होने वाली है और वो स्मैकडाउन के अंदर एक हील सुपरस्टार की तरह काम करना चाहती हैं। उन्होंने थोड़ी बहुत अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से एडवाइस ली, किस तरीके से रोमन रेंस ने अपना कैरेक्टर इन्वॉल्व किया, किस तरीके से रोमन रेंस ने अपना कैरेक्टर एकदम नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिए। और बेकी लिंच का यहाँ पर सोचना यह था कि भाई जब पिछली बार वो थोड़ा हील टर्न टाइप में आई थी, जब वो बनी थी द मैन, अचानक से उन्होंने वुमेन्स डिवीजन के अंदर खलबली मचा दी थी, वो बन गई थी टॉप फीमेल सुपरस्टार। इसलिए रोमन रेंस को देखने के बाद उनके मन में ये आइडिया है कि नहीं भाई इस बार जब उनकी वापसी होगी वो ऐसे हील सुपरस्टार होने वाली है, मे बी वो इससे भी ज्यादा बड़ी सुपरस्टार बन जाए। तो एक तरह का डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस चीज को एक्सेप्ट तो किया, लेकिन ज्यादा कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई आप कह सकते हो इस फेवर में नहीं है कि बेकी लिंच को एज ए हील वापसी करनी चाहिए। लेट्स सी कल के स्मैकडाउन की शो के अंदर क्या होता है, किस तरीके से बेकी लिंच वहां पर एज ए हील हमें परफॉर्म करती हुई नजर आती है। क्योंकि जब वो वापस आए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्या पॉप दिया था डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स जो कि वहां पर बैठी हुई थी। लेकिन लेट्स सी क्या होता है बेकी लिंच के पूरे हील सुपरस्टार वाले पर्सोना के साथ। आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में जुड़ी है। और भाई खुशखबरी वाली बात है कि फाइनली लेसनर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ एक न्यू डील साइन कर ली है जो कि करीबन 1 साल 6 महीना के आसपास की है। और इन पूरे डील के अंदर लेसनर कंपीट करने वाले हैं 8 बड़े मैचेस में। अब अगर वो चाहे, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहे, दोनों तरफ से अगर कह सकते हो रजामंदी टाइप की होगी, तो ये जो मैचेस है वो हमें इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। और ऑफ कोर्स जो लेसनर की सैलरी है वो भी इस टाइम के लिए इंक्रीज होने वाली है। लेकिन रिसेंटली और भी कुछ बड़ी अपडेट्स आ चुकी हैं सामने कि किस तरीके से लेसनर का ये वाला पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो पाया है। कितने टाइम पहले, क्या 1 महीने पहले, क्या कुछ हफ्ते पहले लेसनर को ये बात बता दी गई थी कि उन्हें एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर करनी है वापसी। तो इसको लेकर जो अपडेट्स आती हैं सामने वो आती हैं FW4 ऑनलाइन की तरफ से। और FW4 ऑनलाइन ये बात रिवील करता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लेसनर को सिर्फ कुछ ही मिनट्स पहले बताया था, कुछ ही मिनट से कुछ ही घंटों पहले बताया था कि तुम्हें एक बार फिर से वापसी करनी है, मुंह मांगी तुम्हें पैसे मिलेंगे, बस तुम्हें भैया आना है समर स्लैम के अंदर और आकर शो अप करना और कन्फ्रंट करना है रोमन रेंस को। अब सीएम पंक का जब AEW का डेब्यू होता है ना, AEW वाले रैम्पेज की शो के ऊपर, तभी डब्ल्यूडब्ल्यूई इस बात को डिसाइड करती है कि भाई वहां पर सीएम पंक आ चुका है, तो ये जो पूरी हाइप है उसे थोड़ा कम करने के लिए या फिर खत्म करने के लिए हमें एक बड़े सुपरस्टार की जरूरत है। और भैया विंस मैकमैन उठाते हैं फोन, घुमाते हैं लेसनर को, कहते हैं आजा लौंडे वापस आजा डब्ल्यूडब्ल्यूई में, तेरे को मुंह मांगे पैसे मिलेंगे। और तब जाके जो लेसनर है एक बार फिर से हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आते हुए नजर आते हैं। यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के कोई एक्चुअल प्लान्स नहीं थे कि समर स्लैम में लेसनर वापस आ जाएंगे, ये सब एक तरह का हड़बड़ी टाइप में हुआ है कि भाई सीएम पंक वापस आ गया, अचानक से फैंस इतने एक्साइटेड है, हाइप इतनी ज्यादा क्रिएट हो गई, सीएम पंक वापस आ गया रेसलिंग में इतने लंबे टाइम बाद, ये हो गया वो हो गया। लेकिन भाई लेसनर आए, सारी जो पूरी हाइप थी मेरे हिसाब से काफी हद तक उसने कम कर दी है और लेसनर के लिए हम लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। लेट्स सी क्या होता है कल के स्मैकडाउन के एपिसोड में और क्या कुछ होता है पूरा लेसनर वर्सेस रोमन के फ्यूड में। तो ये कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई का मास्टर प्लान था, ये कुछ बड़ी डिटेल्स थी कब लेसनर को एक्चुअल में पता लगा कि उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक बार फिर से करनी वापसी। और शायद यही वो रीजन था, वो पोनी टेल और जो दाढ़ी वगैरह वो सही से ट्रिम वगैरह भी नहीं कर पा पाए। अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। और भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के ऊपर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नवी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।